क्यों बिछड़ते हैं अपने। कभी आपने किसी अपने को खोया है, वो जो आपकी रग रग में बसा था, जिसकी हंसी में आपकी दुनिया थी, जिसकी मौजूदगी में सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन फिर एक दिन वो चला गया बिना कुछ कहे, बस यूं ही बिछड़ गया। जो लोग हमारी रूह से जुड़े होते हैं, जिनके बिना ज़िंदगी अधूरी लगती है, वही लोग एक दिन हमें क्यों छोड़कर चले जाते हैं। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर कोई गहरी आध्यात्मिक योजना जो हमारी समझ से परे है। हम इसे हर किसी न किसी को अपने हम में से हर किसी ने किसी अपने को खोया है। अचानक कभी धीरे धीरे कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, प्रेम जिनके साथ हर पल खास था, वो एक दिन दूर हो जाते हैं और हम बस यही सोचते रह जाते हैं कि आखिर क्यों। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जो आत्मा की यात्रा और दिव्य प्रेम के गहरे ज्ञाता थे, उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर बहुत सहज और सच्चाई से दिया है। उनके अनुसार यह बिछड़ाव केवल एक दुखद घटना नहीं, बल्कि आत्मा की शिक्षा का एक हिस्सा है। हर आत्मा इस धरती पर कुछ सीखने आती है और जो भी हमें छोड़ते हैं वो हमें कुछ सिखा कर जाते हैं। मुक्ति, प्रेम, त्याग या आत्मनिर्भरता। ये वीडियो केवल किसी बिछड़न की कहानी नहीं है, ये आपकी आत्मा की वो समझ है जो आपको भीतर से बदल सकती है। अगर आपने किसी को खोया है, अगर आपका दिल आज भी किसी के इंतजार में है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए योगानंद जी की दिव्य दृष्टि से समझते हैं, क्यों बिछड़ते हैं अपने, क्यों ये रिश्ते अधूरे रह जाते हैं और क्या ये बिछड़न फिर कभी मिलन में बदल सकती है। इस यात्रा की शुरुआत करते हैं इस सच्चाई की ओर जो आपको अंदर से शांति दे सकती है। एक, हमारी आत्मा किन कारणों से कुछ रिश्तों को पूरा नहीं कर पाती। योगानंद जी की दृष्टि से हम जीवन में कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे लगाव बहुत जल्दी और गहराई से हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो हमारे अपने हैं, जैसे हम उन्हें जन्मों से जानते हैं। मगर दुख की बात ये होती है कि कई बार यही लोग हमारी ज़िंदगी से अचानक चले जाते हैं, कुछ बिना कोई कारण बिना बताए, कुछ परिस्थितियों से मजबूर होकर और कुछ परिस्थितियों से दूर होते चले जाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्यों आखिर ऐसा साथ पूरा नहीं हो पाता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हर आत्मा की एक यात्रा होती है और हर आत्मा कुछ कार्मिक ऋण सीखे और अनुभव लेकर इस संसार में आती है। जब दो आत्माएं इस संसार में किसी जन्म में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तो उनके बीच में एक ऊर्जा का पुल बन जाता है, जिसे हम संस्कारों की डोर कह सकते हैं। यही संस्कार इस जन्म में उन्हें फिर से मिलाते हैं, लेकिन वो मिलन हमेशा स्थायी नहीं होता। कई बार आत्माएं एक दूसरे के जीवन में सिर्फ एक सीमित उद्देश्य के लिए आती हैं, कुछ सिखाने, कुछ चुकता करने या कुछ अनुभव दिलाने। जैसे ही वो उद्देश्य पूरा होता है, वो रिश्ता भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इस विछड़न को हम अधूरा मिलन समझते हैं, पर असल में वो आत्मिक यात्रा का एक पूरा अध्याय होता है। कभी कभी एक आत्मा ज़्यादा जागरूक होती है और दूसरी अभी अपनी चेतना में पीछे होती है, इस कारण भी मिलन अधूरा रह जाता है। योगानंद जी बताते हैं कि जब दो आत्माएं एक ही स्तर की चेतना पर नहीं होती, तो वह एक दूसरे के साथ पूरी तरह नहीं जुड़ पाती। इसलिए जब कोई आत्मा जिंदगी से चली जाती है, चाहे वो प्रेम संबंध हो, मित्रता हो या कोई और रिश्ता, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो रिश्ता अधूरा था। हो सकता है वो आत्मा सिर्फ आपके जीवन के एक अध्याय में शामिल थी। हमें ये समझना होगा कि आत्माओं का मिलना और बिछड़ना एक गहरी योजना का हिस्सा है जो ईश्वर ने आत्मा की उन्नति के लिए बनाई है। बिछड़न हमें भीतर से तोड़ने नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से और गहराई से जोड़ने के लिए होती है, अपने आप से, ईश्वर से और जीवन के असली अर्थ से। नंबर 2, पिछले जन्म के कर्म कैसे रिश्तों को प्रभावित करते हैं। कर्म कैसे इस जन्म के रिश्तों को जोड़ते और तोड़ते हैं। हमारा जन्म केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार आत्मा
कई जन्मों से गुजरती आई हैं और हर जन्म में किए गए कर्मों का प्रभाव अगले जन्म में भी दिखाई देता है। यही कारण है कि हमारे रिश्ते अक्सर इतने गहरे और जटिल होते हैं, क्योंकि वे सिर्फ इस जीवन के संबंध नहीं बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों के परिणाम होते हैं। जब हम किसी से जुड़ते हैं, चाहे वह परिवार हो, दोस्त या जीवन साथी, उस संबंध के पीछे पिछले जन्मों का बुनियाद होता है। अच्छे कर्म जैसे दया, प्रेम और सहानुभूति जैसे पिछले जन्मों आए बंधनों को मजबूत करते हैं। इसलिए हम कुछ लोगों के साथ तुरंत जुड़ाव महसूस करते हैं, मानो उन्हें हम हजारों सालों से जानते हों। वहीं पुराने कर्मों के फलस्वरूप कभी कभी रिश्तों में संघर्ष, दूरी या कटुता भी देखने को मिलती है। ये संकेत होता है कि उन रिश्तों में कुछ अधूरे या बिगड़े हुए कर्म हैं, जिन्हें सुलझाने या समझने की ज़रूरत है। कर्म हमारे जीवन में न केवल अच्छे संबंधों को जोड़ता है, बल्कि गलतफहमियों को और बंधनों को भी जन्म देता है। यदि पिछले जन्म में हम किसी के साथ गलत व्यवहार करते रहे हैं, तो इस जन्म में वह रिश्ता तनावपूर्ण या टूटा हुआ दिखाई दे सकता है। योगानंद जी ने बताया है कि हमारे कर्मों का प्रभाव इतना डेंजर होता है, इतना गहरा होता है कि वह जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। इसलिए हमें अपने वर्तमान कर्मों को बहुत समझदारी से निभाना चाहिए, क्योंकि वे आने वाले जन्मों के रिश्तों को तय करते हैं। हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अगर हम अपने रिश्तों में प्रेम, क्षमा और समझदारी से काम लें, तो ये पुराने बंधनों को सुधार सकता है और नए सकारात्मक बंधन बना सकता है। इसका मतलब है कि हम अपने पुराने कर्मों के द्वारा अपने रिश्तों की दिशा बदल सकते हैं। अंत में ये समझना जरूरी है कि कर्म का उद्देश्य सजा देना या बुरा कहना नहीं है, बल्कि हमें आत्मा के रूप में परिपक्व बनाना है। हर रिश्ता, चाहे वह खुशी वाला हो या दुखी, हमें कुछ ना कुछ सिखाता है और हमारी आत्मा को आगे बढ़ने में मदद करता है। जब हम इस दृष्टिकोण से देखें, तो रिश्तों के उतार चढ़ाव हमारे लिए आध्यात्मिक विकास के अवसर बन जाते हैं। इसलिए अपने पुराने कर्मों को समझना और वर्तमान में अच्छे कर्म करना हमारे रिश्तों को मजबूत और शांतिपूर्ण बनाने का सबसे बड़ा रास्ता है। ये ज्ञान हमें जोड़ने और समझने में मदद करता है कि हमें क्यों कुछ रिश्ते इस जन्म में आते हैं और क्यों कुछ रिश्ते टूट जाते हैं। यही कर्म का रहस्य है, जो हमारे रिश्तों को जन्म से लेकर आज तक प्रभावित करता है। नंबर 3, जब रिश्ता गहराई से जुड़ता है फिर भी क्यों टूटता है। कभी कभी हम किसी से इतना जुड़ जाते हैं कि लगता है कि ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता, पर फिर भी ऐसा होता है कि वही व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है। कभी हालात बदल जाते हैं, कभी सोच, कभी परिस्थितियाँ, और कभी कभी बिना किसी वजह के ही रास्ते अलग हो जाते हैं। सवाल उठता है, ऐसा क्यों होता है? क्या गहरा रिश्ता भी टिक नहीं सकता? परमहंस योगानंद जी के अनुसार हर रिश्ता जो हमारी ज़िंदगी में आता है, वो सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि आत्मिक पाठ, सोल लेसन लेकर आता है। जब तक वो पाठ पूरा नहीं होता, रिश्ता बना रहता है। लेकिन जैसे ही वो आत्मा अपना सबक सीख लेती है, या दोनों आत्मा एक दूसरे से वो सीख ले लेती हैं जो उनके आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी थी, वैसे ही वो रिश्ता टूटता नहीं बल्कि अपने उद्देश्य को पूर्ण करके समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार झूठा था या रिश्ता कमजोर। इसका मतलब बस इतना है कि उस रिश्ते की भूमिका हमारे जीवन में पूरी हो चुकी थी। बिल्कुल जैसे स्कूल में एक क्लास खत्म होने के बाद हम अगली क्लास में जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी अपनी अगली यात्रा के लिए आगे बढ़ती है। कई बार ऐसा भी होता है कि दो आत्माएं बहुत गहराई से जुड़ी होती हैं, पर उनके कर्म या जीवन की दिशा अलग अलग होती है। ऐसे में ब्रह्मांड उन्हें अलग कर देता है ताकि वो दोनों अपनी आत्मिक प्रगति की राह पर चल सकें। योगानंद जी इसे डिवाइन अटैचमेंट यानी कि दिव्य स्तर पर किया गया बदलाव कहते हैं, और कभी कभी बिछोही आत्माओं के विकास का सबसे बड़ा जरिया बनता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हम भीतर से टूटते हैं, पर उसी टूटन में हम ईश्वर के और करीब आ सकते हैं अगर हम उस पीड़ा को जागरूकता और ध्यान से देखें। तो अगली बार जब कोई प्रिय आत्मा आपकी ज़िंदगी से जाए तो खुद से सवाल मत पूछिए कि मैंने क्या गलत किया, बल्कि ये समझिए कि शायद उस
रिश्ते ने अपना कार्य पूरा कर लिया है, आप दोनों ने जो सीखना था वो सीख लिया। सच्चे रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते, वो बस अपने रूप बदलते हैं, और अगर वो आत्मिक रूप से जुड़े हैं तो यकीन मानिए बिछड़ना भी सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। नंबर 4, क्या बिछड़ना ही आत्मा की यात्रा का हिस्सा है? हर विछड़न आत्मा को कैसे ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि बिछड़ना एक दुर्भाग्य है, एक दुख है जिससे जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। लेकिन परमहंस योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि आत्मा की यात्रा में कोई भी घटना, चाहे वो सुखद हो या पीड़ादायक, व्यर्थ नहीं जाती। हर अनुभव, हर रिश्ता और यहाँ तक कि हर विक्षण भी आत्मा की यात्रा का एक जरूरी हिस्सा होता है। जब हम किसी प्रिय व्यक्ति से अलग होते हैं, चाहे वो मृत्यु के कारण हो, हालात के कारण हो या भावनात्मक दूरी के कारण, तब हमारी आत्मा गहराई से झकझोर दी जाती है। इस झकझोर में ही आत्मिक चेतना का एक बीज अंकुरित होता है। दर्द के क्षणों में हम अपने भीतर झांकते हैं, ईश्वर से प्रश्न करते हैं और पहली बार सच्चे मन से, सच्चे रूप से यह समझने लगते हैं कि हमारी जिंदगी में जो भी घट रहा है वह केवल इस शरीर और मन के स्तर पर नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर घट रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति तुमसे छिन जाता है तो यह मत समझो कि ईश्वर ने तुम्हें सजा दी है, ये समझो कि ईश्वर तुम्हें एक गहरा पाठ सिखा रहा है। आत्मनिर्भरता, प्रेम का दिव्य रूप और उस लगाव से ऊपर उठना जो आत्मा को बांधता है। हर विक्षण हमें भीतर की ओर मोड़ती है। जब बाहर सहारा नहीं रहता तो भीतर की ओर यात्रा शुरू होती है, और यही तो आत्मा की असली यात्रा है। जो लोग आत्मा के मार्ग पर बढ़ते हैं वे जानते हैं कि यह मार्ग अकेले चलने का होता है, लेकिन यह अकेलापन भी एक दिव्य संगति है, स्वयं ईश्वर की संगति। विचरण हमें नहीं सिखाती है कि हमारा अंतिम संबंध किसी इंसान से नहीं बल्कि परमात्मा से है, और जब हम यह सच्चाई अनुभव करते हैं तभी हम सच में स्वतंत्र होते हैं। ना कोई अपेक्षा, ना कोई शिकायत, बस एक गहराई होती है आत्मिक शांति की। इसलिए जब भी जीवन में कोई विछड़न आए तो उसे केवल एक दर्दनाक अनुभव ना माने, उसे आत्मा की एक ऊंची सीढ़ी समझें। हर विछड़न एक नया द्वार खोलती है जहां से आत्मा अपनी उच्च अवस्था की ओर बढ़ती है। यही विछड़न का सच्चा रहस्य है, वह हमें जोड़ती है उस परम सत्य से जहाँ कोई विछड़न नहीं होती, केवल प्रेम होता है, शाश्वत, नित्य और ईश्वरीय। नंबर 5, सच्चा प्रेम क्यों हमेशा मिलन में नहीं बदलता? जब प्रेम एक तरफा हो, अधूरा रह जाए, तब क्या करें? हम में से बहुत से लोग जीवन में कभी न कभी ऐसे प्रेम से गुजरते हैं जो सच्चा तो होता है लेकिन फिर भी मिलन तक नहीं पहुंच पाता। वो प्रेम एक तरफा हो सकता है, अधूरा रह जाता है और अक्सर दिल में गहरी कसर छोड़ जाता है। हम सोचते हैं इतना सच्चा प्रेम किया फिर क्यों नहीं मिला, लेकिन परमहंस योगानंद जी इस स्थिति को एक गहरे आत्मिक दृष्टिकोण से देखने की शिक्षा देते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, भले ही वह इस जीवन में पूरा ना हो। जब हम किसी से आत्मा के स्तर पर प्रेम करते हैं, बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा, तो वह प्रेम ऊर्जा बनकर उस आत्मा से जुड़ जाता है। ये जुड़ाव भले ही शारीरिक जुड़ाव में ना बदले, लेकिन आत्मा पर उसकी छाप अमिट होती है। कई बार हमारे जीवन में जिनसे हम सच्चा प्रेम करते हैं वे हमारी आत्मा की यात्रा के लिए मिलते तो हैं, लेकिन साथ चलने के लिए नहीं। वो हमें कुछ सिखाने आते हैं, धैर्य, समर्पण, त्याग और सबसे बढ़कर ईश्वर से प्रेम करना। जब हमारा प्रेम लौटा नहीं जाता तब हमें वह भीतर की ओर मोड़ता है। हम ईश्वर से पूछते हैं, मैंने सच्चा प्रेम किया फिर भी क्यों नहीं मिला? और यही प्रश्न आत्मा की खोज का द्वार खोल देता है। अगर आपका प्रेम अधूरा रह गया तो उसे एक हार ना समझें, उससे तो हम सभी जानते ही हैं कि वो कोई हार नहीं होती है, बल्कि उसे आत्मा की साधना बना लें। योगानंद जी कहते हैं कि जब प्रेम शुद्ध होता है तो वह स्वर्ग में भी फलता है। जरूरी नहीं कि हर प्रेम विवाह या साथ रहने में बदले। कुछ प्रेम आत्मा को परिपक्व करने के लिए होते हैं। जो प्रेम अधूरा रह गया वही आपको सिखाएगा कि सच्चा प्रेम ईश्वर से जुड़ने का सबसे सुंदर माध्यम है। और जब एक दिन आप भीतर से पूर्ण हो जाएंगे तब आपको यह समझ में आएगा कि सबसे गहरा
मिलन ईश्वर के साथ होता है, बाकी सब तो उसकी छाया है। इसलिए यदि आप सच्चे लेकिन अधूरे प्रेम से गुजर रहे हैं तो हारिए मत, उसे अपना साधन बनाइए, अपनी आत्मा का दीपक बनाइए। क्योंकि जिस दिन आप अपने भीतर उस दिव्य प्रेम की ज्योति जला लेंगे, उसी दिन आपको ये सच्चाई समझ में आ जाएगी कि हर अधूरा प्रेम ईश्वर की ओर ले जाने वाला पूरा रास्ता होता है। नंबर 6, जब अपनों का साथ छूटे तो आत्मा क्या सीखती है। जब कोई अपना दूर चला जाता है, चाहे वह जीवन के रास्तों में पीछे छूट जाए या ये शरीर ही छोड़ दे, तो दिल में ऐसा खालीपन पैदा होता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। इस दर्द जितना गहरा होता है उतनी ही आत्मा की पुकार तेज हो जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा की यह सबसे गहरी सीख है अक्सर बिछड़न के क्षणों में ही मिलती है। किसी अपने का साथ छूटना हमारे भीतर जो सवाल उठता है, क्यों अब कैसे जीऊं, वही आत्मिक विकास की शुरुआत होती है। ये जीवन हमें बार बार ये दिखाता है कि सभी रिश्ते, चाहे वो कितने भी प्यारे हों, अस्थायी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो बेकार हैं। हर रिश्ता आत्मा के विकास के लिए आता है और हर विछड़न एक नई जागरूकता के लिए दरवाज़ा खोलती है। जब हम अपनों को खोते हैं तो हम भीतर की ओर मुड़ते हैं। हम यह देखना शुरू करते हैं कि हमारा वास्तविक सहारा कौन है। उस क्षण में जब दुनिया खाली लगती है, तब ईश्वर की ओर जाने का रास्ता खुलता है। योगानंद जी समझाते हैं कि आत्मा इन क्षणों में, यानी कि अनासक्ति, डिटैचमेंट की गहरी कला सीखती है। हम समझने लगते हैं कि किसी को प्यार करना और उससे बांध कर रखना दो अलग बातें हैं। हम ये भी सीखते हैं कि सच्चा प्यार केवल साथ रहने में नहीं होता, बल्कि किसी के आत्म कल्याण की प्रार्थना में होता है। आत्मा इस पीड़ा के माध्यम से करुणा और सहनशीलता और गहरा भरोसा सीखती है। ब्रह्मांड के उस नियम पर जो हमें हमेशा उस रास्ते पर ले जाता है जो हमारी आत्मा की सबसे बड़ी भलाई के लिए है। बिछड़न हमें ये भी सिखाती है कि हम कितने अकेले हैं, लेकिन साथ ही यह भी कि हम कभी अकेले नहीं हैं। जब सब छूट जाए तो आत्मा को स्वयं का और ईश्वर का बोध होने लगता है। तो अगली बार जब अपना कोई आपसे छूट जाए तो उस दुख में डूबने की बजाय उस दुख को एक गहरे प्रश्न में बदल दें। इस पीड़ा में यही छुपी है वही सीख आपकी आत्मा को एक नई, इस पीड़ा में मेरे लिए क्या सीख छुपी है, शायद वही सीख आपकी आत्मा को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आई हो। नंबर 7, कैसे करें बिछड़न को स्वीकार और आगे बढ़ें शांति की ओर। जब हम अपने सबसे करीबी किसी व्यक्ति के से बिछड़ते हैं तो यह दिल तोड़ देने वाला अनुभव होता है। मन में एक भारीपन छा जाता है और ऐसे लगता है जैसे पूरा जीवन थम गया हो। लेकिन परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं में हमें ये सिखाया जाता है कि बिछड़न भी जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है, जो हमें अंततः आंतरिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। आइए जानें कि हम इस दर्द को कैसे स्वीकार करें, अपने जीवन को फिर से सकारात्मक दिशा में कैसे ले जाएं। सबसे पहले बिछड़न को स्वीकार करने का मतलब है अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, जबकि उन्हें पूरी तरह से अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें पूरी तरह महसूस करना है। जब हम अपने दुख, गुस्सा या भ्रम को समझाने और स्वीकार करने में लगे हैं, तभी हमें सही तौर पर आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान और आत्मिक चिंतन, स्वयं अवलोकन के जरिए हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। रोजाना कुछ समय ध्यान में बिताना, अपने अंदर की आवाज़ सुनना हमें भीतर की शांति की ओर ले जाता है। दूसरा कदम है अपने आप को क्षमा देना और दूसरों को भी क्षमा करना। बिछड़न अक्सर कड़वे अनुभवों से जुड़ा होता है, लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि क्षमा से ही मन की बेड़ियां टूटती हैं, चाहे कोई गलती की हो या नहीं। क्षमा करने का मतलब है उस बोझ को अपने ऊपर से हटाना और खुद को मुक्त करना। इससे हम अपने मन को हल्का करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। तीसरा कदम है बिछड़न को ईश्वर की योजना के हिस्से के रूप में देखना। जैसा कि योगानंद जी ने बताया, हर रिश्ता और हर घटना हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए होती हैं।
जब हम इसे समझते हैं तो हमारा दर्द कम होता है और हम बंधनों से ऊपर उठते हैं। अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें कि जो कुछ भी होता है वह हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए होता है। चौथा कदम, व्यवहारिक स्तर पर अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं। खुद को व्यस्त रखें, नई सोच अपनाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें। योग, प्राणायाम और सकारात्मक सोच से जुड़ी आदतें बनाएं। सामाजिक संपर्क बनाए रखें और ज़रूरत पड़ने पर समाज या मित्रों से बात करें। अकेलापन और उदासी को दूर करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, खुद से प्यार करें, अपने आप को प्यार करें, अपनी ज़रूरतों को समझें और खुद की देखभाल स्वयं करें। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना करना आसान हो जाता है। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा की शांति तभी संभव है जब हम अपने अंदर की दिव्यता को पहचानें और उससे जुड़ें। संक्षेप में विचलन को स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक साहस है। यह एक प्रक्रिया है जो हमें आंतरिक शक्ति, शांति और अंततः मोक्ष की ओर ले जाती है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन के हर अनुभव में ईश्वर की मौजूदगी है और हमें उसे पहचानना है। ध्यान, क्षमा और आत्मिक स्वीकृति और सकारात्मक जीवन शैली अपनाकर हम विचलन के दर्द को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को फिर से खुशियों से भर सकते हैं। जीवन में विचलन सभी को आता है, लेकिन ये हमारा नज़रिया है जो हमें दुखी या खुशहाल बनाता है। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं तो इस वीडियो को लगातार सुनते रहें और आगे भेजते रहें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।